श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री भागवत भगवान की आपको आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री राधे। आइए हम अपने इस दूसरे पार्ट में भागवत का 7वां श्लोक पढ़ते हैं। चलिए, इसका अर्थ सहित हम व्याख्या कर रहे हैं। तो मेरी पिछली वीडियो में देखिएगा आप, जो हमने डाला है भाग 1 में, वो इसके पहले का स्टार्टिंग का है। अभी हम पहुंच रहे हैं 7वें श्लोक में। स्टार्ट कर, आइए चलते हैं, श्लोक स्टार्ट करें। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधा द्विजोत्तमा नायकामं संन्यास्य संज्ञार्थं तन्ब्रवीमीते। इसका अर्थ हुआ, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। 8वां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमिति संजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदन्ति स्ततयो च। इसका अर्थ हुआ, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इसका तात्पर्य है, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ती या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। आगे आइए 9वां श्लोक पढ़ते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना सहस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसका अर्थ जानते हैं, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। इसका तात्पर्य हुआ, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शाल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में, यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति अस्वस्थ था। ये चलते हैं 10वां श्लोक हम पढ़ते हैं। 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तद अस्माकं बलं भीष्मा अविरचितं पर्याप्तं त्युद्यमेतेषां बलं भीमा विरचितं। अर्थ हुआ,
हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो इसका तात्पर्य हुआ, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीष्म द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास भी था भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। आइए चलते हैं 11वां श्लोक। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वामस्थिता भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वयो हि। इसका अर्थ हुआ, अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। इसका तात्पर्य है, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज नीति की ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महात्मा योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को भी न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुआओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्व सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था, जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। आइए चलते हैं 12वां श्लोक। तस्य संजय नयन हर्षं क्रुवृद्धा पितामह सिंहनाद विनद्वच्च शंखं दद्मौ प्रतापवान। इसका अर्थ हुआ, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसका तात्पर्य हुआ, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि
उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। जय श्री राधे कृष्ण। अब इसके आगे का श्लोक हम तीसरे भाग में करेंगे। तो जय श्री राधे कृष्ण। जय भागवत भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे भागवत भगवान, हे राधे कृष्ण, कोई भी शब्द में जो भी हमारे शब्दों में त्रुटि हुई है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमें कृपा करके क्षमा दीजिएगा और हमें सद्बुद्धि दीजिएगा। इस पूरे संसार में हर मनुष्य को सद्बुद्धि दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।